औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री ग्रेड 10 मैट्रिक वाले जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, फेडरल बोर्ड के न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन जो अभी आई है 2025 के अंदर, ये बाद में जब भी देख रहे होगे 2026 के अंदर भी यही होगी। लेकिन मेरी बात सुनो, आज चैप्टर नंबर 2 जो है मैटर, उसको कम्प्लीट डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो के अंदर, कंप्लीट वन शॉट वीडियो के अंदर इसको आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप लोगों को सारा का सारा जो कुछ भी इसके अंदर है सबका सब समझ आ जाए। तो जो चैप्टर है उसका नाम है मैटर। मैटर यानी कि मादा, जितनी भी चीजें हैं दुनिया के अंदर वो सब मैटर है, यानी कि जितनी भी चीजें हैं वो सब मैटर है। मैटर यानी कि मादा। गॉट इट? अच्छा जी। तो अब बात यहाँ पर ये याद रखनी है कि हम लोग इस चैप्टर को पूरा देखेंगे और पूरा चैप्टर के अंदर हम लोग जो है ना चीज़ें डिस्कस करेंगे। जितना कुछ भी इसके अंदर लिखा हुआ सब कुछ ए टू जी हम लोगों ने डिस्कस करना है। इसके लिए हमारे नोट्स, वेरी वेरी बेस्ट नोट्स ये हम लोगों ने बनाए हुए हैं, तो यहीं से हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है 2.1। 2.1 के अंदर वो हम लोग को कहता है चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो, अ स्टेट चेंज मीन्स व्हेन मैटर, यानी कि कोई भी जब चेंज हमारे पास चेंजेस ऑफ मैटर क्या होती है, यानी कि स्टेट चेंज का क्या मतलब होता है। स्टेट चेंज का मतलब यानी कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाना। यानी कि जब भी हमारे पास कोई भी मैटर है, मैटर क्या होता है, यानी कि कोई भी चीज़ जो कोई ना कोई स्पेस लेती है, कोई ना कोई जगह लेती है। कोई भी चीज़, आपकी बॉल एक मैटर है, आपका बेड एक मैटर है, आप खुद एक मैटर हो, हर चीज़ एक मैटर है। तो जब वो अपनी स्टेट चेंज करती है, एक चीज़ से दूसरी फॉर्म के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम लोग कहते होते हैं स्टेट चेंज। जैसे कि सॉलिड अगर लिक्विड में तब्दील हो जाए, लिक्विड अगर गैस में तब्दील हो जाए, सॉलिड अगर डायरेक्टली गैस में तब्दील हो जाए, तो वो हमारे पास क्या है कि वो हमारे पास क्या है, सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू अ गैस विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड, तो वो भी हमारे पास क्या है कि स्टेट चेंज है। तो तीनों चीज़ें स्टेट चेंज है, चाहे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो, लिक्विड गैस में चेंज हो, या सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, ये सब क्या है हमारे पास, ये सब क्या कहलाता है, स्टेट चेंज कहलाता है। इतनी बात क्लियर होगी। इन चेंजेस को हम लोग फेज ट्रांजिशंस भी कहते हैं, यानी कि एक चीज़ पहले एक फेज में थी, फिर दूसरे फेज में चली गई, पहले एक फेज में थी फिर दूसरे फेज में चली गई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेज ट्रांजिशन भी कहते हैं, यानी कि एक फेज से दूसरे फेज में चले जाना। दिस हैपन विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, ये हमारे पास टेम्परेचर को चेंज किए बगैर हो जाता है। यानी कि एक चीज़ को हम लोग दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट विदाउट व्हाट, टेम्परेचर चेंज किया उसका। देखो, दो चीज़ों के जरिए इसको समझेंगे। पहली चीज़ है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी। एक मिनट, मैं यहाँ से जो है ना वो पेज नंबर भी खोल लेता हूँ, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। कोई ना कोई यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जब हम लोग पढ़ा रहे हैं इसका मतलब आप लोगों को प्रॉब्लम हो ही तो नहीं सकती। ये तो बात आप लोगों को याद रखनी है। देखो, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या है। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी कहती है कि दिस इज दैट एवरीथिंग इज मेड ऑफ टाइनी मूविंग पार्टिकल्स। हर चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। टाइनी मूविंग पार्टिकल जैसे कि एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हर चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। ये हमारे पास काइनेटिक की पार्टिकल थ्योरी कहती है। इंटरनल एनर्जी क्या है। इंटरनल एनर्जी हमारे पास टोटल एनर्जी है किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो हमारे पास होती है। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी उसकी हो सकती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ मूवमेंट, यानी कि पार्टिकल्स कितना तेजी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, जितना तेजी से वो मूव कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट की जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। जो उनकी पोजीशन की एनर्जी है, यानी कि उनकी क्या पोजीशन है, एनर्जी बिकॉज ऑफ पोजीशंस एंड फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल, यानी कि दो पार्टिकल्स हैं उसके दरमियान फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उसको कहते होते हैं पोजिशनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, मूवमेंट की वजह से कितना तेज पार्टिकल मूव कर रहा है, वो सब क्या कहलाता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। तो जब हमारे पास फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर क्या रहता है, सेम अगर रहता है, टेम्परेचर स्टेज द सेम। तो अगर टेम्परेचर सेम है इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो पार्टिकल्स तेज मूव नहीं कर सकते। पार्टिकल्स को तब प्रॉब्लम आती है, पार्टिकल्स तब नाचना शुरू होते हैं, दूर भागना शुरू होते हैं, जब उनका टेम्परेचर चेंज किया जाता है। तब वो जो गुदम गुदम डांस शुरू कर देते हैं। ठीक है, वैसे नहीं करते वो डांस जब तक उनका टेम्परेचर ना चेंज किया जाए। पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, पोटेंशियल एनर्जी कब चेंज होती है, दिस ब्रेक्स और फॉर्म्स बॉन्ड्स बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, जब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास चेंज होगी, यानी कि पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो एक पार्टिकल उठ के किसी दूसरी पोजीशन पे चला गया क्योंकि उसको प्रॉब्लम था, वो उठ के किसी और जगह पे चला गया, तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। आपकी क्लास के अंदर एक बच्चा किसी जगह से उठ के किसी और जगह जाता है तो हम क्या कहते हैं उसने पोजीशन चेंज किया। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर वो क्या करेगा कि एक पार्टिकल किसी दूसरी जगह पे उठ के जाएगा, तो वो क्या करेगा कि वो बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, दो दोस्त साथ बैठे थे, अगर एक उठ के कहीं और चले गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया। पार्टिकल्स का भी यही सीन है, समझ गए। आगे हमारे पास मेल्टिंग, यानी कि सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है वो है मेल्टिंग। मेल्टिंग, सॉलिड टू लिक्विड, मेल्टिंग की बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्कस किया, अब मेल्टिंग पे आए हैं, सॉलिड टू लिक्विड पे आए हैं। मेल्टिंग क्या होना है, पिघल जाना। ओके, पिघल जाना, सॉलिड से लिक्विड में तब्दील होगी ये चीज़।
जब एक सॉलिड मेल्ट होता है तो वो क्या बन जाता है, एक लिक्विड बन जाता है, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि एक आइसक्रीम है, थोड़ी देर बाद उसको देखो तो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो इन अ सॉलिड particles are tightly packed and stay in one place। एक सॉलिड के अंदर एक पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं तभी वो एक सॉलिड है, यानी कि करीब 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 पार्टिकल्स होते हैं तभी वो एक सख्त चीज़ है। वो सिर्फ अपनी जगह पे खड़े होकर डांस करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, डिस्कम 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 डिस्कम, यूँ नहीं करते, इतना ज़्यादा नहीं करते। यानी कि ये एक छोटा सा पार्टिकल है अगर समझो, तो अपनी जगह पे खड़ा होकर ये डांस करता रहता है। मूव एंड बैक ओनली अ लिटिल, बहुत थोड़ा सा डांस करता है। डांस ना लिख देना पेपर में, समझाने के लिए कह रहा हूँ, वाइब्रेट वर्ल्ड है। तो व्हेन यू ऐड हीट, जब आप लोग हीट ऐड करते हैं, यानी कि इन्हीं पार्टिकल्स के अंदर हीट देंगे तो वो और नाचेंगे और वाइब्रेशन करेंगे, पार्टिकल्स वाइब्रेट मोर। एट द मेल्टिंग पॉइंट जहां पर उन्होंने पिघलना शुरू करना है, वो एक स्पेशल टेम्परेचर होता है। दे गेट एनफ पोटेंशियल एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड होल्डिंग देम टुगेदर। हर एक का मेल्टिंग पॉइंट अलग हो सकता है, ऑब्वियसली यार सॉलिड का अलग होता है। तो बात यहाँ पर ये है कि जब वो मेल्ट होना जो है स्टार्ट करेंगे, वो एक स्पेशल टेम्परेचर है, तो उनके बाद इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी कि वो अपना बॉन्ड तोड़कर कहीं और भाग जाए। ठीक है, तो उनका बॉन्ड है वो अपना तोड़ देंगे। यहाँ एक पार्टिकल है इसके साथ बैठा हुआ है, तो दोनों का बॉन्ड टूट जाएगा। दोनों का बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा एनर्जी आ गई, इसके पास भी एनर्जी आ गई, इसके पास भी एनर्जी आ गई है। तो एनर्जी आ गई तो मतलब बॉन्ड टूट के भाग जाएगा। तो सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड। अब क्या होगा, अब यही होगा कि सॉलिड लिक्विड में तब्दील हो जाएगा, जहाँ पर पार्टिकल्स आगे पीछे आराम से घूम सकते हैं। पहले साथ बैठे हुए थे पार्टिकल्स, क्योंकि वो क्या था, सॉलिड था। अब इनको एनर्जी मिली, बॉन्ड तोड़ा और बेवफाई दिखाई, भाग गए। तो ये क्या हो गया, अब लिक्विड में तब्दील हो गया। लिक्विड एक बेवफाई के प्रोसेस के बाद एक सॉलिड से लिक्विड में तब्दील होता है। वेरी बेवफा ब्रो। आगे है हमारे पास बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है, उबलना। लिक्विड बन चुका है, अब गैस में तब्दील होना है। ठीक है, गैस की आवाज़ है ये। जब लिक्विड बॉयल होता है फिर क्या होता है, वो गैस बन जाता है। तो लिक्विड के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स क्लोज होते हैं लेकिन वो आराम से आगे पीछे मूव करते रहते हैं। ठीक है, पाबंदी नहीं होती, जहाँ पर मर्जी मूव करे। पार्टिकल क्लोज भी हैं, अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन आगे पीछे आराम से मूव भी कर सकते हैं, आज़ादी भी है। तो जब हीट दी जाती है तो पार्टिकल्स और तेज़ी से मूव करते हैं। फिर जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं, जहाँ पर अब उन्होंने उबलना स्टार्ट करना, उनके बाद इतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है कि क्या है कि वो हवा में निकल जाते हैं, गैस में निकल जाते हैं, उड़ना शुरू हो जाता है, जिस तरह पानी उड़ना शुरू हो जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर सेम है, एनर्जी मिल गई है पार्टिकल्स को ताकि वो आराम से भाग सके। ठीक है, आराम से भाग जाते हैं। दैट्स इट। आगे है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या है, लिक्विड था उसको सॉलिड में तब्दील करना, इसको कहते हैं फ्रीजिंग, यानी कि ठंडा करना, जमाना। जब एक लिक्विड फ्रीज होता है तो वो क्या सॉलिड में तब्दील हो जाता है। तो लिक्विड के अंदर क्या था, पार्टिकल आराम से मूव कर सकते थे। अब क्या है कि लिक्विड से सॉलिड में तब्दील होगा, यानी कि पार्टिकल आराम से मूव करेंगे क्योंकि वो ठंडा हो रहा है। तो फोर्सेस जो है उनको खींचेंगी आपस में कि करीब आ जाओ भाई, क्योंकि तुम लिक्विड से सॉलिड में दोबारा तब्दील हो जाओगे। एनर्जी पहले उनके पास थी, आगे पीछे भाग रहे थे आराम से, अब एनर्जी रिलीज होगी, बाहर निकलेगी, क्योंकि वो फ्रीज हो रहे हैं, टेम्परेचर सेम है। गॉट इट, यस। अगला प्रोसेस है कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन गैस टू लिक्विड का प्रोसेस है। कंडेंसेशन कहते होते हैं गैस जो थी, गैस वो लिक्विड में तब्दील होगी। इसका मैं तुम लोगों को एक प्रोसेस समझाता हूँ। समझो तुम लोगों ने एक पतीला रखा हुआ है, यानी कि एनी पॉट, कुछ भी, कोई भी एक बर्तन रखा हुआ है, देसी ज़बान का पतीला बोल दिया। बात यह है कि उस पतीले के अंदर तुमने पानी डाला, नीचे तुम लोगों ने आग लगाई। अब आग लगाई और इतनी आग लगाई कि वो क्या कि भाप बन के पानी उड़ना शुरू हो गया, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, ऊपर से इसको फुल बंद कर दिया ताकि कुछ बाहर ना जाए, एक कतरा भी कुछ बाहर ना जाए। तो जो भाप बन के ऊपर जा रही है वो दोबारा से पानी के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाती है। कभी देखना तो वो भाप बनी हुई होती है, उसके साथ डेचके के जो भी आपके पास ऊपर बर्तन उसके ऊपर दिया होता है ना बंद करने वाला, उसके साथ क्या भाप लगी होती है। वो भाप क्या है, वो कंडेंसेशन है, गैस बन के ऊपर उड़ी, वो गैस से दोबारा लिक्विड में तब्दील हो गई, इसको कहते होते हैं कंडेंसेशन। तो जब भी गैस कंडेंस होती है तो वो क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। तो गैस के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल्स बहुत ही दूर होते हैं, क्योंकि वो गैस है। तो पार्टिकल्स क्या है कि वो कूल डाउन होते हैं, गैस के पार्टिकल्स जब कूल डाउन होंगे, यानी कि लिक्विड में तब्दील होंगे, तो क्या होंगे, वो स्लोअर मूव होंगे, जब क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के और लिक्विड बन जाएंगे। एनर्जी इसमें भी रिलीज होगी। एनर्जी तब रिलीज होगी जब हमारे पास पार्टिकल्स दूर थे और करीब आना शुरू हो गए, जिस तरह गैस से हमारे पास किस में आना शुरू हो, सॉलिड लिक्विड में आना शुरू हो। टेम्परेचर अभी भी क्या है कि सेम है। गॉट इट, यस। अगला प्रोसेस है सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन का प्रोसेस है सॉलिड से गैस में तब्दील होना। जब एक सॉलिड डायरेक्टली गैस में तब्दील हो जाता है तो वो क्या होता है,
लिक्विड में पहले उसको होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं होता, वो डायरेक्ट क्या कि सॉलिड गैस में तब्दील होता है, उसको कहते होते हैं सब्लिमेशन। तो एक सॉलिड जो है वो उसके पार्टिकल बड़े टाइटली पैक होते हैं, अपनी जगह पे खड़े होकर डांस कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही उनको एनर्जी मिलती है तो सॉलिड क्या डायरेक्ट गैस के अंदर तब्दील हो जाता है, यानी कि अब उनको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दी गई है। ठीक है, थोड़ी सी दी जाती तो लिक्विड में होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दे दी गई है ताकि वो क्या है कि हमारे पास सॉलिड डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाए। इसकी एग्जांपल है ड्राई आइस। ड्राई आइस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ड्राई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी कि होती देखो गैस ही है वो, ठीक है, लेकिन उसको सॉलिड करके रखा होता है। तो अब जैसे हम लोग उसको हीट देंगे, उसको मेल्ट करेंगे तो डायरेक्ट गैस ही बनेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है ही गैस, ये रोला सारा गैस आंदा। तो ये बात है। डिपोजिशन, डिपोजिशन है गैस से सॉलिड बनना। डिपोजिशन क्या, अब गैस से सॉलिड बनेगा। बड़े मजे का काम हो रहा है यहाँ पर। अब गैस डायरेक्ट किस में तब्दील हो रही है, सॉलिड में, बजाय कि लिक्विड में पहले आने के। आप इसको कहेंगे डिपोजिशन। In a gas, the particle tiny part of matter fare apart and move freely. तो गैस के अंदर क्या है कि गैस के अंदर तो हम लोग को पता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, बड़े आराम से फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तो जब गैस एनर्जी लूज करेगी, जब गैस एनर्जी लूज करेगी, इसका मतलब वो ठंडी होगी, यानी कि पार्टिकल स्लो हो जाएंगे। तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो पुल करेंगे पार्टिकल्स को बड़े टाइटली एक दूसरे के पास करीब ले आएंगे, यानी कि गैस ने अब जो है ना एनर्जी लूज किया, इसका मतलब है कि पार्टिकल्स करीब आना शुरू हो जाएंगे। पहले बड़े दूर दूर पार्टिकल घूम रहे थे, अब पार्टिकल्स क्या है कि करीब आना शुरू हो जाएंगे, अब करीब आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सॉलिड्स में तब्दील होना है। थोड़ा सा इतना करीब आएंगे, फिर और करीब आएंगे, फिर बिल्कुल करीब आ जाएंगे, तो वो सॉलिड बन जाएंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या करती हैं, ये पुल करती हैं पार्टिकल्स को बिल्कुल टाइटली टुगेदर, ताकि वो क्या बन जाए, सॉलिड बन जाए, एकदम से इमीडिएटली सॉलिड बन जाए। और ये कब होता है, ये विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर होता है, जब एनर्जी रिलीज होती है। ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज होगी तब भी वो क्या गैस से सॉलिड बनेगा ना। गॉट इट, ओके। तो देखो ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया डिपोजिशन तक। अब 2.2 आ गया। 2.2 के अंदर है हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स। हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स, इसको बड़े गौर से समझना है। Heating and cooling curves are line graphs that show how the temperature of a substance changes when it heated or cooled. तो हमारे पास बात यहाँ पर यह है कि हीटिंग और कूलिंग कर्व्स हैं, ये लाइन ग्राफ हमारे पास बना हुआ, ये हम लोग को बता रहा है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ, कि जब हम लोगों ने हीट दी तब क्या हुआ, कूल किया तब क्या हुआ। तो ये हमारे पास मदद करता है ताकि हम लोग देखें कि एनर्जी किस तरह से चेंज होती है पार्टिकल्स के अंदर, और क्या होता है जब हमारे पास मेल्टिंग होती है, बॉइलिंग होती है, सब होता है, तो क्या होता है। अब कोई चीज़ हीट अप किस तरह से होती है। हीटिंग कर्व एक ग्राफ है जो शो करता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हीट ऐड होती है। तो 5 पार्ट्स हैं इसके, सेगमेंट ए से बी तक का एक, ये देखो एक सेगमेंट तुम लोग को दिख रहा है, ए से बी तक का एक सेगमेंट है यहाँ पर ग्राफ में देखो। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, अब ऊपर जा रहा है ग्राफ, ठीक है। ए से बी के अंदर क्या है, सॉलिड फेस है, अभी सब्सटेंस सॉलिड है, अभी फुल सॉलिड माल है, ठीक है। अब उसको हीट दी गई है, अब जब हीट दी गई है तो टेम्परेचर ऊपर जाएगा, पार्टिकल्स और डांस करना शुरू करेंगे, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन, यस यस, वाना बी माई चमक चलो। सो या वो कह रहे हैं वाना बी माई चमक चलो, तो ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वाइब्रेट कर रहे हैं। जब ये लोग वाइब्रेट करेंगे ज़्यादा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी, या डांस कर रहे हैं, एनर्जी धमाल डाल रही है भाई, अब एनर्जी आ रही है, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी टेम्परेचर ऊपर किया है, हीट दी है, तो वो और नाचेंगे। सही है। ए टू बी के अंदर क्या सॉलिड फेस है, एस सॉलिड फेस, एस से क्या मुराद है, सॉलिड फेस, ये जो एस लिखा हुआ है ये सॉलिड फेस। ए से बी तक के अंदर सॉलिड फेस है, हीट दी गई है, तो अभी क्या है कि वो हमारे पास लिक्विड के अंदर तब्दील होने के लिए तैयार हैं। अभी 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 हुए नहीं, अभी नाच रहे हैं, ठीक है, अभी खड़े होकर नाच रहे, अभी इतनी हीट नहीं दी गई। अभी बी से सी के अंदर आ जाओ, ठीक है, ये बी से सी है। अभी बी से सी के अंदर क्या है, बी से सी के अंदर ये है कि टेम्परेचर सेम है, द टेम्परेचर स्टेज द सेम, टेम्परेचर सेम है। अब जो हीट हम लोगों ने दी थी उसकी वजह से फोर्सेस टूटेंगी पार्टिकल्स के अंदर, और वो क्या है कि अब वो तेज़ी से मूव होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी अभी खाली टूटी हैं, बल्कि अभी हम लोगों ने हीट दी और फोर्सेस टूटी हैं पार्टिकल्स के दरमियान, अभी वो लोग तेज़ भाग नहीं सकते, इसको कहते होते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी हीट दी गई है, अभी नाचने की इतनी अभी दूर भागने की कैपेबिलिटी नहीं आई, अभी नाच रहे हैं बस अपनी जगह खड़े होकर, बॉन्ड शॉन्ड तोड़ रहे हैं, अभी दूर नहीं भागे, ठीक है, अभी इनकी तलाक नहीं हुई, ठीक है, तो अभी दूर नहीं भागे, अभी बिल्कुल करीब करीब खड़े हुए हैं। तो यानी कि के ही कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा हो तो ये क्या है, हम लोगों ने बात की है, दूर भाग जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुई, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, यानी कि अपनी जगह पे खड़े होकर नाच रहे हैं अभी तक, यस 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 यस, आज़ादी मिल रही है, यस यस, ओके। इसी को लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। सी से डी के अंदर हमारे पास लिक्विड का फेस आता है, ये देखो सी से डी के अंदर एल लिखा हुआ है, यानी कि लिक्विड,
लिक्विड। अब सब्सटेंस लिक्विड बन चुका है, इसका टेम्परेचर बढ़ चुका है, पार्टिकल्स आगे पीछे मूव हो रहे हैं क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी आएगी तो मतलब कि भागना शुरू हो जाएंगे। डी से ई के अंदर क्या है, ये डी है और यहाँ पर एक ई है जो कि हम बुक के अंदर नहीं आ रहा, मेरी बुक के अंदर, तो आप लोगों की बुक में होगा। डी से ई के अंदर क्या है, बॉइलिंग है, यानी कि लिक्विड से गैस में जा रहा है। टेम्परेचर सेम है, हम लोगों ने हीट ऐड की है, और वो जो हीट ऐड की है वो क्या है कि पार्टिकल्स को मदद कर रही है कि वो गैस के अंदर तब्दील हो जाए। इसको कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि वेपर्स की फॉर्म में तब्दील होना, कतरों की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में उड़ जाना। अब आगे एक और सेगमेंट भी है, सेगमेंट ई टू ऑनवर्ड, आगे तक वो अब गैस फेज है, अब गैस है, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, पार्टिकल और तेजी से मूव कर रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, भागते जा रहे हैं। बात को समझ रहे हो ना, यही बात है इसमें। गॉट इट, ओके, दैट्स वेरी गुड। आगे चलते 2.2.2 कूलिंग कर्व। अब ठंडा होना है इन्होंने, अब रिवर्स प्रोसेस लगेगा, वही प्रोसेस रिवर्स में बस बना देना है। ओके, सो कूलिंग कर्व हमारे पास शो करता है कि टेम्परेचर जब कम होता है किसी भी चीज़ का, यानी कि वो हीट एनर्जी लूज कर रहा है। ये रिवर्स है, ये रिवर्स है उसी का जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, हीटिंग कर्व का, ये रिवर्स है। इसके भी 5 सेगमेंट है लेकिन रिवर्स ऑर्डर के अंदर है। यानी कि इसके अंदर सबसे पहले क्या है कि जो हाई टेम्परेचर हुआ था गैस फेज का, हाई टेम्परेचर से ई तक आएंगे, अब वापस आ रहे हैं ना, इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ के गए थे, अब वापस आ रहे हैं। अब टेम्परेचर, अब जो चीज़ है वो गैस के अंदर है, अब वो हीट को लॉस करेगा तो टेम्परेचर उसको कम होगा, पार्टिकल्स थोड़े आराम से मूव करेंगे और काइनेटिक एनर्जी भी उनकी कम हो जाएगी। फिर सेगमेंट ई टू डी के अंदर कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, यानी कि गैस से लिक्विड के अंदर तब्दील होना है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कुछ चेंज नहीं है कि जो गैस है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जो हीट है वो रिलीज होगी और हीट बाहर निकल रही है ताकि पार्टिकल और करीब आए, और इसको लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। इसके बाद सेगमेंट डी टू सी है, लिक्विड फेज। अब सब्सटेंस लिक्विड है, टेम्परेचर और कम हो रहा है, टेम्परेचर और फॉल हो रहा है, पार्टिकल्स और करीब आ रहे हैं और स्लो मूव कर रहे हैं क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहे हैं। अब सी टू बी के अंदर फ्रीजिंग हो रही है, लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं, टेम्परेचर सेम है, लिक्विड सॉलिड बन रहा है, हीट और रिलीज हो रही है, जो पार्टिकल्स अरेंज हो रहे हैं सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर तो हीट रिलीज होगी। और अब क्या है कि हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो रहा है, उसी जो प्रोसेस पढ़े हैं उसी को उलट हो रहा है, ठीक है। जब भी एनर्जी गेन करेगा तो फिर क्या है कि हमारे पास पार्टिकल्स दूर जाएंगे, जब एनर्जी रिलीज करेगा, बाहर निकालेगा तो पार्टिकल्स करीब आएंगे। गॉट इट, ओके। सेगमेंट बी टू ए के अंदर क्या है कि आप सॉलिड बन चुके हैं, टेम्परेचर हमारे पास नीचे होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है, पार्टिकल्स कम वाइब्रेट कर रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी को लूज कर रहे हैं, दूर नहीं भाग सकते हो भैया। आगे है 2.2.3, ठीक है, ये वही प्रोसेस है जो हम लोगों ने देखा है, उसी का ऑपोजिट बना हुआ है जो ऊपर ग्राफ देख के हैं अभी। आगे 2.2.3 काइनेटिक थ्योरी इंटरप्रिटेशन। ये हमारे पास एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स को क्या होता है जब वो हीट होते हैं और कूल होते हैं, पार्टिकल्स को, एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स को, काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। जब देखो टेम्परेचर चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, यानी कि वो दूर नहीं भाग सकते। अगर हीट हो रहा है, यानी कि अगर हीट हो रहा था जैसे कि ए टू बी के अंदर हीट हो रहा था, सी टू डी के अंदर ई टू ऑनवर्ड सारा, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, बढ़ रही है। लेकिन जब ठंडा होना शुरू होगा दोबारा से प्रोसेस रिवर्स होगा, ई से डी में आ रहा है, डी से सी में आ रहा है, बी से ए में आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, यानी कि कम हो रही है। गॉट इट। पोटेंशियल एनर्जी और फेज चेंज क्या है, जब स्टेट ऑफ मैटर चेंज करती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट हमेशा सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, उस एंड टाइम के ऊपर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एक तरह से रहता है। एनर्जी ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को ताकि हम लोग ब्रेक करें और बॉन्ड्स बनाएं, ठीक है, या ब्रेक करेंगे बॉन्ड्स को तो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से गैस में जाएगा, बॉन्ड बनेंगे तो क्या था, गैस से लिक्विड में आएगा, लिक्विड से गैस में आएगा। इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और ये चेंज होती है जब मेल्टिंग का प्रोसेस हो रहा हो, बॉइलिंग का हो रहा हो, फ्रीजिंग का हो रहा हो, या कंडेंसेशन ठंडे होने का हो रहा हो, गैस से दोबारा लिक्विड में आना, कंडेंसेशन है। फ्रीजिंग आप लोगों को पता ही है, जमाना, बॉइलिंग उबलना, और मेल्टिंग पिघलना। काइनेटिक एनर्जी स्टेज द सेम ड्यूरिंग दीज पॉइंट्स, इन सब के अंदर काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी इन सब प्रोसेसेस के अंदर। आगे है एवेपोराइजेशन, एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग 2.3। एवेपोरेशन क्या है, भाप बन के उड़ना, वेपर्स की फॉर्म के अंदर, ये लिक्विड की सरफेस के अंदर होता है। कुछ पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी आती है ताकि वो गैस के अंदर निकल के भाग जाए, एनर्जी सराउंडिंग से आती है। जब एनर्जी अब्जॉर्ब होगी तो सराउंडिंग्स क्या होंगी, ठंडी होंगी। एवेपोरेशन
किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हो सकती है, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर नहीं होती। लेकिन ज़्यादा कब होती है? जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, हवा हो और सरफेस एरिया बड़ा हो ताकि आराम से भाग सके। बॉइलिंग ये भी लिक्विड के अंदर होती है, ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर होती है। बॉइलिंग, उबलना, सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं? एनर्जी गेन करते हैं ताकि वो आराम से गैस बन के निकल जाए, और हीट ऐड होती रहती है ताकि उबलते रहे उबलते रहे उबलते रहे। समझ आ गई? ओके, ये दोबारा 2.2.2 पे आ गया उस्ताद, यहाँ पर नहीं आना था, ये पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। दोबारा कितने आ गए जे? नहीं भाई, आगे आ जाओ। अच्छा, 2.3.1 आ गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। जब लोअर, देखो प्रेशर, प्रेशर क्या है? प्रेशर होता है कि कितनी फोर्स लग रही है एक एरिया के ऊपर। प्रेशर यानी कि आप लोग एक पाइप लेते हो, अब पाइप को आगे से प्रेस करते हो तो उसका एरिया कम करते हो, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा लगता है, दूर तक पाइप का पानी जाता है, शुर यूँ पानी दे रहे होते हो। जब उसको नॉर्मल हालत में छोड़ते हो तो पानी कम होता है, यानी कि एरिया के ऊपर हमारे प्रेशर डिपेंड करता है। तो लोअर प्रेशर कब होगा? लोअर प्रेशर तब होगा जब एवेपोरेशन बढ़ेगी, प्रेशर कम होगा, अंदर प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा वेपर बनना शुरू हो गया, ज़्यादा भाप बनना शुरू हो गया। लोअर प्रेशर कब होगा? जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा किसी भी चीज़ का, जल्दी से वो चीज़ बॉयल हो जाएगी, यानी कि वाटर बॉयल हो जाता है हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर आराम से, यानी कि ऊपर की तरफ अगर जाते हैं, किसी भी ऐसे इलाकों में जाएं जहाँ पर हमारे पास लोअर प्रेशर हो, यानी कि मरी वाले इलाकों में जाएं, ऊपर जो दूर है पहाड़ों के ऊपर कहीं जाए, तो वहाँ पर बड़े आराम से वहाँ पर पानी गर्म हो जाता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर प्रेशर कम है, आराम से हम लोग प्रेशर तोड़ा जा सकते हैं। हाई प्रेशर कहाँ पर है? जहाँ पर हाई प्रेशर के अंदर क्या होता है? एवेपोरेशन कम होती है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा प्रेशर चाहिए चीज़ों को पकाने के लिए। जब प्रेशर ज़्यादा होगा हम लोगों को खुद करना पड़ेगा, उसके लिए क्या है कि हम लोग प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं ताकि जल्दी से खाना बना पाएँ। गॉट इट? फ्रॉम द मीन ऑफ द हार्ट। ओके, 2.4 आते हैं, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एंड गैस लॉज। तो देखो बड़े गौर से मेरी बात, गैस चार चीज़ों पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स पर। नंबर ऑफ मोल्स यानी कि कितना सब्सटेंस है, कितनी चीज़ है, सबसे पहले तो ये बताओगे ना। फिर वॉल्यूम कितना है, प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, चार चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। नोट इट डाउन। बॉयल्स लॉ पहला लॉ है। बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/P के, यानी कि वॉल्यूम और प्रेशर का असल में उल्टा ताल्लुक है। ये कहता है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो इसका मतलब है वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा इसका मतलब है कि प्रेशर कम होगा। ठीक है, यही मतलब है ना। ये देखो, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, 1/, में लिखा हुआ है। टेम्परेचर कहता है सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी। सिर्फ इतनी बात है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। इसके पॉइंट नोट कर लो। इसका फार्मूला क्या है कि P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। काइनेटिक एनर्जी भी कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर भी सेम है। ठीक है, P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका फार्मूला, इसको अच्छे से नोट कर लो, ये अच्छे से याद रखना बस। चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर प्रेशर कांस्टेंट हो। वो ये कहता है कि जब हमारे पास टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और वो कहता है कि जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो फिर क्या होगा? वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, यानी कि दोनों का ताल्लुक बिल्कुल सेम है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर अगर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी कम हो रहा है। तो V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इसका फार्मूला अच्छे से याद रख लो, V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, गॉट इट? एवोगैड्रो नंबर कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, यानी कि कितना सब्सटेंस है, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर हो तब। ये कहता है कि मोर गैस पार्टिकल, ज़्यादा गैस के पार्टिकल्स होंगे कब? जब मोर वॉल्यूम नीडेड, जब ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा। लेस पार्टिकल्स होंगे जब लेस वॉल्यूम होगा। ठीक है, कहता है गैस के पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे जब वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, पार्टिकल्स कम होंगे जब वॉल्यूम भी कम होगा। तो यानी कि V/N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, कितना मैस है, कितना पार्टिकल्स हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं। ये कुछ लाज है, थोड़े सेक्टिक लगते हैं लेकिन इनको दिमाग में बिठाओ, इनमें मुश्किल नहीं है, खाली इनके फार्मूलाज वगैरह याद करने हैं। ठीक है, बाकी सब आसान है इनमें। आगे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि गैसेस मूव करती हैं रैंडमली आगे पीछे, और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाती हैं।
हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर स्प्रेड होती है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक परफ्यूम है तो उसकी स्मेल पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है। काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेनेशन, काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेनेशन क्या है कि डिफरेंट गैसेस के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं क्योंकि वो हर जगह में मूव कर रहे होते हैं। इसलिए कहते हैं ना, तुमने फार्ट किया है। अब मैं उर्दू में फार्ट का मतलब क्या ही बताऊं, तुम लोगों को समझ जाओ, अगर मजाक में समझना है तो फिर समझ लो। और कहते तुमने फार्ट किया, फार्ट और परफ्यूम मिक्स होके मुझे आ रहा है, ठीक है। तो वो ये होता है, यानी कि फार्ट भी किया परफ्यूम भी किया तो दोनों मिक्स होके अजीब ही बू बन जाएगी, ठीक है। दोनों की मिक्स खुशबू बदबू मिक्स हो जाएगी। तो इस वजह से हर जगह पे ना मूव कर रही होती है और ये फिर एक दूसरे के अंदर बम्प डाउन हो जाते हैं, यानी खुशबू बदबू दोनों, और फिर आगे पीछे स्प्रेड हो रहे होते हैं। इसी तरह से गैसेस मिक्स होती हैं और डिफ्यूज होती हैं। अब डिफ्यूजन को कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। डिफ्यूजन क्या आता है कि पार्टिकल मूव कर रहे हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, टाइम के साथ साथ ये कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाती है, यानी कि अब और इस तरह से काम नहीं चलता कि दोबारा से जो है ना फैलती ही रहो, ऐसे नहीं होती, खुशबू आना बंद हो जाती है। ऐसा क्या होता है कि डिफ्यूजन इफेक्ट होती है। मॉलिक्यूलर वेट इसके अंदर पहला आता है, मॉलिक्यूलर वेट पहला। ग्राम्स का लॉ है, ग्राम्स का लॉ ये है कि लाइटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज फास्ट, जो हल्के मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइट होते हैं वो जल्दी से डिफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि वो बड़े आराम से ख़त्म हो जाते हैं, उनकी खुशबू आना बंद हो जाती है, बजाय कि हैवी मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि वो हैवी हैं ऑब्वियसली। फार्मूला इसका ये है, अगर तुम लोग को मैं यहाँ से दिखाऊं किधर गया डिफ्यूजन का, हाँ ये देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ m एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। घबराना नहीं है, समझो इसको। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम टेम्परेचर के ऊपर सेम काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv², जहाँ पर मतलब कि m से मास होता है, v से हमारे पास वेलोसिटी होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मास कम है किसी भी चीज़ का तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी, यानी कि कोई चीज़ हल्की है तो वो तेज़ी से आगे जाएगी, यानी कि जो हल्के मॉलिक्यूल हैं वो तेज़ी से मूव करते हैं। जब हल्के मॉलिक्यूल्स तेज़ी से मूव करते हैं इसका मतलब उनकी फास्टर डिफ्यूजन होती है, बड़ी तेज़ी से वो लोग मूव होके काम करके ख़त्म हो जाते हैं। और हैवी मॉलिक्यूल्स नहीं हो पाते क्योंकि वो ऑलरेडी हैवी हैं, उनको टाइम लगता है। अगली चीज़ है टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा एनर्जी मिलती है और ज़्यादा आगे पीछे मूव करते हैं। ज़्यादा मूवमेंट है इसका मतलब है कि हमारे पास फास्टर डिफ्यूजन है, यानी कि जल्दी से ख़त्म नहीं होते। फास्टर डिफ्यूजन का मतलब है जल्दी से ख़त्म नहीं होंगे। और ज़्यादा कोलाइंस होगी, ज़्यादा कोलाइंस होंगी इसका मतलब एक दूसरे से टकराएंगे ज़्यादा, इसका मतलब ज़्यादा आसानी से तेज़ी से फैलेंगे, ज़्यादा मूव करेंगे। गॉट इट। आगे ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट है 2.1, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि जब तुम परफ्यूम अप्लाई करते हो अपने हाथ के ऊपर तो तुम लोगों को ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि ऐसा होता है कि वाई डज परफ्यूम मेक योर पाम फील कोल्ड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो परफ्यूम एपोरेट होता है हमारी स्किन के ऊपर से, उड़ना शुरू होता है जब हम लोग उसके हाथ के ऊपर लगाते हैं, तो हमारे हाथ के अंदर की हीट को भी साथ में लेकर वो निकल जाता है, तो दोनों चीज़ों को उड़ा के ले जाता है। इसकी वजह से हमें हमारा हाथ की जो हथेली है वो पाम जो वो ठंडा लगता है। कहता है कि हमारे पास जो स्वेट है वो हम लोगों को कूल क्यों करता है, जब वो एवेपोरेट होता है हमारे जिस्म से तो हम लोगों का जिस्म ठंडा क्यों होता है। देखो, क्योंकि वो हमारी स्किन से हमारे जिस्म से हीट लेकर निकल जाता है वेपर्स की फॉर्म के अंदर। इसी वजह से हमारे पास क्या है कि हीट लॉस होती है स्किन के अंदर, इसकी वजह से कूलिंग होती है। आगे सब्लिमेशन का प्रोसेस, ज़्यादा ही फॉन्ट बड़ा कर दिया मैंने। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन तब होती है जब सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैस के अंदर बजाय कि लिक्विड बनने के, जैसे कि ड्राई आइस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड थी, हम लोगों ने इसके बारे में बात किया, ड्राई आइस इसको कहते हैं। तो वो पहली सी गैस है, उसको हम लोगों ने सॉलिड में करके रखा है, तो जैसे उसको हम लोग थोड़ी सी हीट देंगे तो वो क्या कि हमारे पास डायरेक्ट गैस में ही तब्दील होगी बजाय कि लिक्विड में तब्दील होने की, क्योंकि वो है ही गैस। सब्लिमेशन क्यों होती है, देखो सॉलिड के अंदर मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, तो कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं वो एनर्जी ले लेते हैं काफ़ी ज़्यादा, ताकि वो एकदम से फ्री हो जाते हैं, एकदम गैस बन जाते हैं। और ये तब होती है जब उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है उस पार्टिकल की, जिसने जल्दी से सब्लिमेशन करनी है, वो कुछ प्रोसेसेस ही होते हैं जिसमें सब्लिमेशन होती है। तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब है कि जो पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं उन इतना बॉन्ड नहीं है उनके दरमियान, तो उसको एनर्जी अगर थोड़ी सी भी बंदा ज़्यादा दे तो वो बजाय कि लिक्विड में तब्दील होने के डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाता है। ये कोई ऐसे सब्सटेंस जो सबलाइम बनते हो मोस्टली, यानी कि सब्लिमेशन का प्रोसेस करते हो डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड से गैस में तब्दील होते हैं, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में, उसमें ड्राई आइस जिससे का भी हम लोग इसके बारे में बहुत डिस्कस कर लिए,
फिर कैम्फर है, नेप्थलीन है, मोथ बॉल्स, ये काफ़ी 3 सब्सटेंस हैं, इनको याद कर लो। ये तीनों जो हमारे पास ये काम करते हैं। अब सब्लिमेशन का हमारी लाइफ के अंदर क्या ताल्लुक है? एयर फ्रेशनर्स जो हैं, हम जो एयर फ्रेशनर यूज़ करते हैं, ये सॉलिड फ्रेगनेंस होते हैं असल में, जो कि हमारे पास डायरेक्ट वेपर की फॉर्म के अंदर तब्दील हो जाते हैं। असल में ये सॉलिड की फॉर्म में होते हैं असल में इसके अंदर। दूसरा है टेक्सटाइल प्रिंटिंग। ये जो हमारे पास प्रिंटर्स होते हैं टेक्सटाइल्स के अंदर, जो कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, वो हमारे पास बड़ा यूज़ करते हैं। टी शर्ट्स के ऊपर, मग्स के ऊपर और पेन्स के ऊपर जो है ना, ये प्रिंटिंग की जाती है, टेक्सटाइल प्रिंटिंग। तो ये भी ड्राई सब्लिमेशन प्रिंटर्स के जरिए होती है। उसके अंदर भी सब्लिमेशन प्रोसेस काम आता है कि डायरेक्ट सॉलिड किसमें कब तब्दील होता है, गैस के अंदर। फिर फूड इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि जो हमारे पास फ्रीज ड्राइंग प्रिजर्व्स, यानी कि हम लोग ठंडा करते हैं चीज़ों को सब्लिमेशन के ज़रिए। डायरेक्ट उनको ठंडा करना हो गैस की फॉर्म में, उसको हम लोग सॉलिड से गैस बना देते हैं ताकि ठंडा रहे। आगे डेपोजिशन, ये रिवर्स है सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन क्या था कि सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। तो अब सब्लिमेशन का रिवर्स है डिपोजिशन। डिपोजिशन है यानी कि वाटर वेपर अब है, अब हमारे पास गैस है वाटर वेपर्स की फॉर्म में, तो उससे क्या होगा, स्नो बनेगी। ब्लैक सूट इन व्हीकल एग्जॉस्ट, ये हमारे पास व्हीकल के एग्जॉस्ट का ब्लैक सूट होता है, उसकी भी एक एग्जांपल है। और ड्राई आइस अब हम लोग बनाएंगे CO2 गैस से, यानी कोलेट प्रोसेस करेंगे। ये हमारे पास था। और इनकी इंपॉर्टेंस क्या, डिफ्यूजन की मेडिसिन के अंदर। मेडिसिन के अंदर मेडिसिन हमारे पास जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर मारी जाती है, टिश्यूज के अंदर जाती है, वो डिफ्यूज होके जाती है। यानी कि हमारे पास जो हम लोग को एक शॉट लगती है ना टीके की, वो तो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाती है, वो डिफ्यूज होना उसको कहते हैं। तेज डिफ्यूजन का मतलब है कि तेज़ी से एक्शन करेगी मेडिसिन, जैसे पेन किलर वगैरह हो गए। और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग होगी, अगर ज़्यादा हमारे पास ड्रग दी जाएगी, हम लोग ज़्यादा दवाई दी जाएगी, तो ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूजन करेगी, ज़्यादा तेज़ एक्शन होगा। फॉर्म ऑफ ड्रग भी बहुत मैटर करता है। जो हमारे लिक्विड फॉर्म के अंदर ड्रग होगी, वो ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ होगी बजाय कि सॉलिड ड्रग। और कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग्स रिलीज मेडिसिन स्लोली, जो कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग्स होती है, यानी कि बड़े आराम से कंट्रोल किया जाता है कि 2 घंटे बाद इतना निकलनी है, उन्होंने 4 घंटे बाद इतनी निकलेगी। तो वो फिर हमारे पास वक्त के साथ साथ वो उसकी डिफ्यूजन ये काम बात होती है हमारे पास उसकी टाइम के साथ साथ। डिफ्यूजन आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना। तो यहाँ पर ये चैप्टर भी हम लोगों ने कंप्लीट एंड कर दिया है। कोई शायद इसमें हम लोगों ने छोड़ी नहीं है, कोई शायद इससे छोड़ी नहीं हैगी। तो वीडियो ने करो लाइक, तो सानू करो सब्सक्राइब, कमेंट करो चंगे चंगे, तो सानू मोटिवेट करो। एक बंदा 10 कमेंट करे, एक बंदा 50 कमेंट करे अगर उसको वीडियो अच्छी लगती है, ताकि हम लोग मोटिवेट हों, आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं। ठीक है। और बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। आप लोग ऑलरेडी बहुत सपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन और सपोर्ट दिखाओ, अन्यवाद सपोर्ट दिखाओ। कमेंट्स के अंदर सपोर्ट शो किया करो, कमेंट्स में पढ़ता हूँ हर एक के। ठीक है। शुगल मेले के साथ पूरे चैप्टर आप लोगों को पढ़ा देते हैं। और क्या चाहिए आप लोगों को, पढ़ाई करनी है, शुगल मेले के साथ करो या जैसे मर्जी करो। इसलिए शुगल मेले में कर लो तो बंदा पढ़ भी लेता है, नंबर भी अच्छे ले आता है। वरना फिर आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों से पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि आप लोगों का दिल नहीं लगता, आप लोग जल्दी बोर हो जाते हो। तो ये तरीका मैंने सोचा है कि ज़बरदस्त है आप लोगों को पढ़ाने का। चैप्टर 2 मैटर ऑल एंडेड, और मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के साथ एक आध दिन के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, और हमारी वीडियोस देखा करो। इसके अंदर पूरा चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर करा देता हूँ, जितनी चीज़ें भी होती हैं, कॉन्सेप्ट असेसमेंट हो, सब कुछ। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों को यह है कि बार बार वीडियोस ढूंढनी नहीं पड़ती है, एक वीडियो के अंदर ही सब कुछ होता है। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखें बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़।